गुलाम रब्बानी किस्सा कहानी नहीं बोलता, सिर्फ हदीस बोलता है। मैं जब तक आपके सामने खिताब करूंगा सिर्फ हदीस बोलूंगा और उसका मतलब बयान करूंगा। बिल्कुल अदब से बैठे। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, रसूल आप अपने कलमा पढ़ने वालों से कह दीजिए, आप अपने मानने वालों से कह दीजिए, आप अपने चाहने वालों से कह दीजिए, ओ मेरे कलमा पढ़ने वालों, मैं तबलीगे दीन पर तुमसे कोई बदला नहीं मांगता, मैं तबलीगे दीन पर तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगता, मैं तबलीगे दीन पर तुमसे कोई उजरत नहीं तलब कर रहा हूं। याद रखो, दुनिया का दस्तूर है कि दुनिया जब मेहनत करती है तो बदला चाहती है। दुनिया का दस्तूर है जब दुनिया मेहनत करती है तो मजदूरी चाहती है। दुनिया का दस्तूर है, दुनिया वाले जब कोई काम करते हैं तो मुआवजा चाहते हैं। अल्लाह फरमाता है, रसूल आप अपने कलमा पढ़ने वालों से कह दीजिए कि मैं सुबह से लेकर शाम तक दीन की तबलीग करता हूं, अल्लाह का पैगाम तुम लोगों तक पहुंचाता हूं, दुश्मनों से गालियां सुनता हूं, दुश्मनों के पत्थरे खाता हूं, दुश्मनों के ताने सुनता हूं, लेकिन मैंने तुमसे कभी बदला नहीं मांगा, मुआवजा नहीं मांगा, उजरत नहीं मांगी। और कान खोलकर सुन लो, मुझे बदला नहीं चाहिए, मुआवजा नहीं चाहिए, उजरत नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो अहले बैत की मोहब्बत चाहिए, अगर चाहिए तो अहले बैत का प्यार चाहिए, अगर चाहिए तो अहले बैत की उल्फत चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि तुम अहले बैत से मोहब्बत रखो, अहले बैत से प्यार करो, उनको तकलीफ ना पहुंचाओ। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पहले तो आपको मैं ये बताऊं कि अहले बैत कौन लोग हैं। इधर देखिए, मशहूर में जो मशहूर हैं वो अली, फातिमा, हसन और हुसैन, ये चार मशहूर हैं। और इनकी जो औलादे हैं वो सब अहले बैत पाक है, ये मशहूर अहले बैत पाक है। वरना हकीकत ये है, अहले बैत में वो तमाम लोग शामिल हैं जो मेरे नबी के रिश्तेदार हैं, मेरे नबी के कराबतदार हैं, मेरे नबी के घर वाले हैं। मेरे नबी की जितनी बीबियां हैं सब अहले बैत पाक में है, मेरे नबी की जितनी बेटियां हैं सब अहले बैत पाक में है, मेरे नबी के जितने बेटे हैं सब अहले बैत पाक में है, मेरे नबी के जितने खादिम और गुलाम हैं सब अहले बैत पाक में है। मगर मशहूर, बोलो मशहूर, अली, फातिमा, हसन और हुसैन और उनकी औलादें हैं। मेरी तरफ देखिए, कुरान कहता है अहले बैत से मोहब्बत करो। इधर देखिए, जैसे अल्लाह से मोहब्बत करना फर्ज है, रसूल से मोहब्बत करना फर्ज है, ऐसे ही अहले बैत से मोहब्बत करना फर्ज है। जैसे अल्लाह की मोहब्बत ईमान में दाखिल है, रसूल की मोहब्बत ईमान में दाखिल है, ऐसे ही अहले बैत की मोहब्बत भी ईमान में दाखिल है। अगर कोई अल्लाह की शान में गुस्ताखी करे तो काफिर हो जाए, रसूल की शान में गुस्ताखी करे तो काफिर हो जाए। इसी तरह अहले बैत की शान में जातन, नसबन, हसबन अगर कोई तौहीन, गुस्ताखी करे तो वो भी काफिर हो जाए। इससे पता चला अहले बैत से मोहब्बत करना जरूरी है। इसलिए अहले बैत से मोहब्बत रखो, इसी में ईमान की सलामती है, इसी में ईमान की बका है। मगर जनाब, आज जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, ये दौर बड़ा नाजुक आ गया है। दावा करने वाले तो लंबा लंबा दावा कर रहे हैं कि हम मोहब्बत करते हैं, जिसकी जितनी लंबी दाढ़ी है उसका उतना लंबा दावा है हम मोहब्बत कर रहे हैं। मगर दलील सुनने
सुन्नी के सिवा किसी और के पास नहीं है। मेरी तरफ देखिए, दावा सब करते हैं कि हम मोहब्बत करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊं कि मोहब्बत कहते किसको है, तभी तो बात समझ में आएगी कौन सही मोहब्बत कर रहा है और कौन झूठा दावा कर रहा है। मोहब्बत कहते हैं इंसान जिससे सच्ची मोहब्बत करता है कभी उसका ऐब नहीं निकालता। इंसान जिससे सच्ची मोहब्बत करता है कभी उसका नक्स नहीं तलाशता। इंसान जिससे सच्ची मोहब्बत करता है हमेशा उसका खुतबा पढ़ा करता है, हमेशा उसकी तारीफें करता है, हमेशा उसके लिए जान देने की कोशिश करता है। ये है मोहब्बत का मिजाज। मोहब्बत करने वाला कभी अल्लाह के खिलाफ नहीं बोल सकता। मोहब्बत करने वाला कभी रसूल के खिलाफ सुन नहीं सकता। मोहब्बत करने वाला कभी यजीद की तारीफ और अहले बैत को बुरा नहीं कह सकता। और जो अहले बैत को बुरा कहे और यजीद की तारीफ करे तो समझ लो वो मोहब्बत नहीं कर रहा है, वो आपको दाढ़ी टोपी रख करके धोखा दे रहा है, फरेब दे रहा है, आपकी आंखों में धूल झोंक रहा है। आज दुनिया कहती है कि ये सुन्नी मौलवी हमारे खिलाफ बोलता है। सुन्नी मौलवी सबके खिलाफ नहीं बोलता, उसके खिलाफ बोलता है जो मेरे मुस्तफा के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है जो अहले बैत पैगंबर के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है जो किसी सहाबी के खिलाफ बोलता है। मगर जो मोहब्बत करते हैं हम उनसे मोहब्बत करते हैं। हम ये नहीं देखते बरेली का कौन है, हम ये नहीं देखते कचौछा का कौन है, हम ये नहीं देखते अजमेर का कौन है, हम ये नहीं देखते मक्का मदीना का कौन है। चाहे वो जहां का रहने वाला हो, अगर मोहब्बत करता है तो सीने में बसा लेते हैं और उनकी तौहीन करता है तो जूतियों की ठोकर से मार देते हैं। बात समझ में आ रही है कि उत्तर दक्षिण जा रही है? अरे जोर से बोलो, बात समझ में आ रही है ना? अरे बोलो, समझ में आ रही है ना? अभी तो मेरी तकरीर का आगाज है, आपको अंजाम तक पहुंचना बाकी है। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। माशाअल्लाह मजमा बड़ा शानदार और ऐसा लगता है यहाँ के लोग दीवाने हैं माशाअल्लाह, और इमाम हुसैन के मस्ताने हैं और आला हजरत के चाहने वाले हैं। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। पहले मैं आपको वो हदीस सुनाता हूं कि अहले बैत कौन लोग हैं। इजाजत है तो वो हदीस सुनाऊं। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह गौर से सुनो, तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल मनाकिब सफा नंबर 219 पर ये हदीस मौजूद है। अन अमर इब्ने अबी सलमता क़ाल लम्मा नज़लत हाज़िहिल आयतु अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा फी बैत उम्मे सलमा फदान नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमता व हसनन व हुसैना फजल्लहुम बिकिसा व अलीयुन खल्फ ज़हरिही फजल्लहु बिकिसा सुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती फज़हिब अनहुमुर रिजसा व तहिरहुम तत्हीरा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो मैंने आपको बहुत शानदार हदीस सुनाई। ये हदीस कहाँ है? तिरमिजी शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 219 पर ये हदीस है। हजरत अमर बिन सलमा कहते हैं, हजरत अमर बिन सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन मेरे सरकार अपनी बीवी उम्मे सलमा के घर में मौजूद थे। कहाँ मौजूद थे? सलमा जो सरकार की ज़ौजा मोहतरमा है, आपकी माँ, मेरी माँ, सारे मोमिनों की माँ है, उनके घर में मेरे सरकार मौजूद थे। जैसे सरकार मौजूद थे अचानक जिब्रील कुरान की आयत तत्हीर लेकर आ गए। कुरान की आयत तत्हीर लेकर आ गए।
कुरान की आयते ततहीर लेकर आ गए। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। जब कुरान की ये आयत लेकर हजरत जिब्रील उम्मे सलमा के घर में तशरीफ लाए तो मेरे सरकार ने हजरत फातिमा को बुलाया, हसन हुसैन को बुलाया, मौला अली को बुलाया। बुलाने के बाद इरशाद फरमाया, ऐ अली बैठ जाओ, ऐ फातिमा बैठ जाओ, ऐ हसन हुसैन बैठ जाओ। जब सब लोग बैठ गए तो मेरे सरकार ने अपनी चादर को फैलाया, सबके सरों पर डाल दिया, सबको चादर में लपेट लिया। लपेटने के बाद अल्लाह से इस तरह दुआ करने लगे, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फज़हिब अनहुमुर रिज्सा व तहिरहुम ततहीरा। नबी ने अल्लाह से इस तरह दुआ किया, ऐ मेरे परवरदिगार, ये सारे के सारे मेरी अहले बैते पाक है। मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है, मेरी ख्वाहिश है कि इन लोगों से दुनिया की हर बुराई को दूर कर दे और इन लोगों को खूब खूब पाक फरमा दे। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, मेरे नबी ने अल्लाह से क्या दुआ किया, या अल्लाह, ये जितने लोग मेरी चादर में छुपे हैं ये सब के सब मेरी अहले बैत हैं। क्या कहा, ये सब के सब मेरी तमन्ना है, मेरी आरजू है, मेरी ख्वाहिश है कि इन लोगों से दुनिया की हर बुराई को दूर कर दे और इन लोगों को खूब खूब पाक साफ सुथरा बना दे। अब सीने पर हाथ रखकर बताओ, जिसके पाकी के लिए नबी दुआ किए हूं, बोलो वो गलत हो सकता है? और बोलो, हाथ उठाकर बोलो, वो गलत हो सकता है? जिसके पाकी का तस्करा कुरान में हो, बोलो क्या वो गलत हो सकता है? नहीं गलत हो सकता। लेकिन कुछ नापाक दाढ़ी टोपी वाले कहते हैं यजीद रहमतुल्लाह अलैह, यजीद को बुरा मत कहो। जैसे मुहर्रम का महीना आता है, चांद निकलता है, ये दाढ़ी टोपी वाले जिसको आप मुसलमान समझते हैं, ये गलियों में घूम घूम कर कहते हैं यजीद को बुरा मत कहो, वो सहाबी का बेटा है, गलत नहीं है, रहमतुल्लाह अलैह कहा करो। अबे पगला, तुमको सहाबी का बेटा नजर आया मगर नबी का नवासा नजर नहीं आया। तुमको सहाबी का बेटा नजर आया मगर फातिमा की आंखों का तारा नजर नहीं आया। तुमको सहाबी का बेटा नजर आया लेकिन नबी का नवासा नजर नहीं आया। जिस यजीद के बारे में हदीस की सारी किताबें बोलो भरी हुई है, उसकी खुबासत का तज़किरा है। जोर से बोलो, तारीख की जितनी किताबें हैं सब में यजीद की खुबासत का तज़किरा है, उसके जराइम कराइम का तज़किरा है। तुम उसको रहमतुल्लाह अलैह कहते हो, लेकिन जिनके होठों को मुस्तफा चूमा करते थे, जिनको मुस्तफा कांधे पर बैठाते थे, जिनको मुस्तफा बोलो गोद में बैठाते थे, जिनके रोने से मुस्तफा रो पड़ते थे, जिनको मुस्तफा ने अपने नबी मेरे मुस्तफा ने अपने जिस्म का टुकड़ा फरमाया, उसको तुम बोलो उनको तुम उनकी तुम तारीफ नहीं करते, यजीद की तारीफ करते हो। कान खोल कर सुन लो, याद रखो, जो यजीद का चाहने वाला है वो यजीद की तारीफ करता है। हम मुसलमान हुसैन के चाहने वाले हैं, हम हुसैन की तारीफ करते हैं और हम हुसैन के गुलाम हैं और कयामत तक हुसैन की तारीफ करते रहेंगे। एक बात और बताऊं, इधर देखिए, आप अमेरिका गए होंगे, आप जापान गए होंगे, आप सऊदिया गए होंगे, आप पूरी दुनिया में जाते हैं नौकरी करने, सर्विस करने, बोलो तिजारत करने जाते हैं। आज तक आपने किसी मुल्क में यजीद नाम का मुसलमान देखा? अरे बोलो, यजीद नाम का मुसलमान देखा? दूर दराज मत जाओ, दरभंगा चले जाओ, अरे बोलो पटना चले जाओ, मुजफ्फरपुर चले जाओ, देवघर चले जाओ, धनबाद चले जाओ, आसनसोल चले जाओ, कलकत्ता चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको यजीद नाम का कोई मुसलमान नहीं मिलेगा। हजरात सुनिए, करबला के वाकया से पहले
लोग अपने बच्चों का नाम यजीद रखते थे। करबला के वाकया से पहले मुसलमान अपने बच्चों का नाम यजीद रखते थे, मगर करबला के वाकया के बाद मुसलमानों ने अपने बच्चों का नाम यजीद रखना बंद कर दिया, इब्ने ज़ियाद रखना बंद कर दिया। मेरी तरफ देखो जनाब, कान खोलकर सुन लो, अगर यजीद हक पर होता, अच्छा होता, तो जैसे घर घर में हुसैन नाम के लोग हैं, ऐसे ही घर घर में यजीद नाम के होते। जो लोग यजीद की तारीफ करते हैं उनसे कहिए, अगर यजीद अच्छा है तो तुम कल से अपने पोते का नाम यजीद रखो, अपने नवासे का नाम यजीद रखो, अपने बेटे का नाम यजीद रखो। लेकिन वो भी नहीं रखेंगे। उनको पता है कि अगर मैंने यजीद नाम रख दिया तो हुसैन के गुलाम कभी माफ नहीं करेंगे, हुसैन के गुलाम कभी नहीं बख्शेंगे। सुनियो, अहले बैत से मोहब्बत रखो, अहले बैत से प्यार करो, अहले बैत से अकीदत रखो। मैं आपको इधर देखिए, अब वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि कसम खुदा कलेजा दहल जाएगा। आप इधर देखिए, नबी ने जो फरमाया, इधर देखिए। अगर सारा मजमा इस हदीस को सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल मनाकिब सफा नंबर 220 पर ये हदीस मौजूद है। अन इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अहिब्बुल्लाह लिमा यक़ज़ुकुम मिन निअमी व अहिब्बुनी बिहुब्बिल्लाह व अहिब्बु अहला बैती बिहुब्बी। जल्दी बैठिए, बैठ जाइए। इधर देखिए, मैंने आपको जो हदीस सुनाई, बड़ी शानदार हदीस। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं ऐसे तो दुनिया में मोहब्बत की बेशुमार किस्में हैं। ऐसे तो दुनिया में, हदीस का मतलब बयान कर रहा हूं, हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूं। हदीस का मफहूम यह है कि ऐसे तो दुनिया में मोहब्बत की बेशुमार किस्में हैं। माँ की मोहब्बत है, बाप की मोहब्बत है, बच्चों की मोहब्बत है, बीवी की मोहब्बत है, भाई बहनों की मोहब्बत है, रिश्तेदार की मोहब्बत है। ऐसे तो दुनिया में मोहब्बत की बेशुमार किस्में हैं, मगर याद रखो, सारी मोहब्बतों में मेन तीन है, असल तीन है। सारी मोहब्बतों में मेन तीन है, असल तीन है। अगर ये तीनों नहीं तो सारी मोहब्बतें बेकार है। मेन कितनी मोहब्बत है? जोर से बोलो, और जोर से बोलो, मेन कितनी मोहब्बत है? इधर देखिए, दुनिया में मोहब्बत की बेशुमार किस्में हैं। माँ बाप की मोहब्बत, बीवी बच्चों की मोहब्बत, जोर से बोलो, रिश्तेदार की मोहब्बत, भांजा भांजी की मोहब्बत, भाई बहन की मोहब्बत, ये सब मोहब्बत है ना। नबी फरमाते हैं कि सारी मोहब्बतों में मेन तीन है, असल, जोर से बोलो, असल तीन है। अगर ये तीनों नहीं तो सारी मोहब्बतें बेकार है। वो तीन क्या है सुनिए, कलेजा दहल जाएगा। सुनिए वो तीन क्या है, सुनिए। नबी फरमाते हैं मोहब्बत का पहला दर्जा ये है, मोहब्बत की पहली सीढ़ी ये है, मोहब्बत का पहला जीना ये है, अव्वल दर्जा मोहब्बत का ये है कि तुम कहीं भी रहो, किसी हाल में रहो, जहां भी रहो, मगर अल्लाह से मोहब्बत करो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नबी फरमाते मोहब्बत का पहला दर्जा, अव्वल दर्जा क्या है? इधर देखो, अव्वल दर्जा ये है कि तुम अपने माँ बाप से ज्यादा, आलो औलाद से ज्यादा, बच्चों से ज्यादा, भाई बहनों से ज्यादा, अपने माले तिजारत से ज्यादा, दुनिया की हर चीज से ज्यादा, तुम जहां भी रहो, जिस हाल में रहो, मगर अपने रब से मोहब्बत करो।
आपको पता है जिसके सीने में रसूल की मोहब्बत तो पैदा हुई, मगर अल्लाह की मोहब्बत पैदा ना हो सकी। जोर से बोलो, अल्लाह की मोहब्बत पैदा, तो समझो कि वो मंजिल तक नहीं पहुंचा। अरे जोर से बोलो, समझो कि वो मंजिल तक नहीं पहुंचा और उसकी मोहब्बत रसूल से अधूरी है। उसकी मोहब्बत रसूल से, क्योंकि नबी से जिसको सच्ची मोहब्बत होगी उसके सीने में रब की सच्ची मोहब्बत होगी, और जिसके सीने में नबी की सच्ची मोहब्बत नहीं उसके सीने में रब की सच्ची मोहब्बत नहीं। तो गोया जिसने मेरे रसूल को पा लिया उसने रब को पा लिया, और जिसने रब को पा लिया गोया वो अपनी मंजिले मकसूद तक पहुंच गया। आपको पता है मेरा रब सिर्फ हमारा महबूब नहीं, आपका महबूब नहीं, अरे बोलो सिर्फ इंसान और जिन्नात का महबूब नहीं, वो चरीन परिंद, बोलो कीड़े मकोड़े, दरिया की जितनी मखलूक है, सारे आलम सारी दुनिया का महबूब परवरदिगार है। परवरदिगार ऐसा महबूब है जो नबियों का महबूब, जो रसूलों का महबूब, जो सारे वलियों का महबूब। इसलिए सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत हो? अल्लाह से। हाथ उठाकर बोलो, सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत हो? अल्लाह ताला से। इधर देखो, और अल्लाह ताला से मोहब्बत का मतलब यह है कि जब मुसीबत पड़े तो उसके खिलाफ जबान मत खोलो, सब्र करो। और बोलो, जब तुम्हारी आजमाइश का वक्त आए तो उसके खिलाफ शिकायत न करो, सब्र करो। ये है अल्लाह से सच्ची मोहब्बत। अल्लाह अगर हमें बोलो जिस हाल में रखे उस महबूब का शुक्र है, उस महबूब का करम है। तो नबी फरमाते, सुनिए, नबी फरमाते हैं ऐसे तो दुनिया में मोहब्बत की बेशुमार किस्में हैं, मगर सारी मोहब्बतों में मेन तीन है। अगर ये तीनों नहीं तो सारी मोहब्बतें बेकार है। लेकिन इन तीन में अव्वल दर्जा क्या है? अव्वल दर्जा ये है, अव्वल दर्जा ये है कि तुम जहां भी रहो, जिस हाल में रहो, जिस हाल में रहो, जहां भी रहो, मगर अपने रब से मोहब्बत करो। अपने माँ बाप से ज्यादा, आलो औलाद से ज्यादा, बच्चों से ज्यादा, अपने जमीन जायदाद से ज्यादा, सारी चीजों से ज्यादा, सबसे ज्यादा अपने रब से मोहब्बत करो। ये अव्वल दर्जा। और दूसरा दर्जा क्या है? इधर देखिए, दूसरा दर्जा ये है, नबी फरमाते हैं अगर अल्लाह से सच्ची मोहब्बत है, अगर अल्लाह से तुम लोगों को सच्ची मोहब्बत है तो मैं उसका रसूल हूं, मुझसे भी मोहब्बत करो। मोहब्बत का दूसरा दर्जा यह है, अगर अल्लाह से सच्ची मोहब्बत है तो मैं उसका रसूल हूं, मुझसे भी मोहब्बत करो। और अगर मुझसे सच्ची मोहब्बत है तो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया, लगता है आप लोग थक गए। और बोलो, थके तो नहीं? किस्सा कहानी सुनने में आदमी सुस्त नहीं पड़ता, लेकिन हदीसों कुरान सुनने में बोलो आदमी सुस्त क्यों पड़ता है? आपको पता है? और बोलो, पता है सुस्त क्यों पड़ता है? इसलिए है क्योंकि हदीसों कुरान से दिल को सुकून मिलता है। अरे बोलो, हदीसों कुरान से। और जब सुकून मिलता है तो अब आदमी चाहता है कि हम ज्यादा कुछ न बोले, बस सुनते रहे। इधर देखिए, अगर किसी को नींद ना आती हो तो नींद की गोली खाने की कोई जरूरत नहीं है। आजमा के देख लीजिए, आजमा के देख लीजिए, चाहे वो औरतें हो चाहे मर्द हो, जिसको रात में नींद ना आए उसका आसान इलाज ये है कि बिस्तर से उठे, वजू करे और कुरान पढ़ना शुरू कर दे। जैसे वो बोलो 2-3 सफा ही पढ़ेगा कि उसे नींद आने लगेगी। तो नींद आने का और नींद लाने का आसान तरीका यह है, अल्लाह का जिक्र करो
तुम्हारे दिल को सुकून पहुंचेगा, यकीनी बात है तुम्हें नींद आएगी। तो नींद लाने का तरीका बहुत आसान तरीका यह है कि या तो सुभान अल्लाह तस्बीह पढ़ना शुरू कर दो बैठ करके, या तो बोलो अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दो, या 10 मरतबा 11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दो, या कुरान के बोलो पारे की तिलावत करना शुरू कर दो। जिनको नींद नहीं आती है बड़ी आसानी से उनको नींद आने लगेगी। ये तो इलाज मैंने आपको बताया, और अल्लाह के जिक्र का असर और हदीसों कुरान का असर आप तक मैंने पहुंचाया। अब चलिए मैं आपको वो हदीस सुनाता हूं जिसमें यजीद की खुबासत का तज़किरा है। अरे बोलो किसका? यजीद की खुबासत का तज़किरा। जो लोग यजीद की तारीफ करते हैं उनसे पूछिए कि यजीद के बेटा का नाम क्या है, उनसे पूछिए यजीद के बेटा का नाम क्या है। अगर वो बता दे कि उसके बेटा का नाम मुआविया है, अरे बोलो क्या नाम है? यजीद के बेटा का नाम मुआविया। इधर देखिए, जब यजीद मर गया करबला के वाकया के बाद, करबला के वाकया के लगभग 2-2.5 साल के अंदर जब वो बीमारी में मुब्तला हुआ, अज़ाब इलाही में मुब्तला हुआ, और जब वो मर गया तो यजीद के चाहने वालों ने उसके 21 साला बेटे को जबरदस्ती कुर्सी पर बैठने को कहा। तो बेटे ने क्या कहा? मैं उस कुर्सी को लात मारता हूं जिस कुर्सी पे बैठ करके नबी के नवासे का खून बहाया गया है, नबी की अहले बैत को तकलीफ पहुंचाई गई है, मैं उस कुर्सी को लात मारता हूं। अब आप सीने पर हाथ रखकर बताइए, यजीद का अपना बेटा, अरे जोर से बोलो, यजीद का अपना बेटा बाप को गलत कह रहा है, लेकिन डुप्लीकेट लोग कहते हैं यजीद हक पर है। अब फैसला करो कि अपने की बात मानोगे कि डुप्लीकेट की बात मानोगे। लड़ने का वक्त नहीं, झगड़ने का वक्त नहीं, लड़ना है तो दिमाग से लड़ो। अरे जोर से बोलो, लड़ना है तो दिमाग से लड़ो। लाठी बांस से लड़ने वाला पागल है पागल, दीवाना है दीवाना, जाहिल है जाहिल। अब मैं आपको वो हदीस सुनाने जा रहा हूं कि जिसमें यजीद की खुबासत का तज़किरा है। इजाजत दीजिए तो वो हदीस आपको सुना दूं ताकि आपको पता चले यजीद कितना खबीस था। अरे बोलो कितना खबीस था। ऐसे तो बहुत सारी हदीसें हैं, लेकिन ये हदीस जो मैं सुनाने जा रहा हूं ये मशहूर किताब मिशकात शरीफ पेज नंबर 545, जोर से बोलो मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 545। अगर गलत साबित किसी ने किया तो 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। लेकिन किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाई है कि इस हदीस को गलत साबित कर सके। आप इस हदीस को सुनिए और जो लोग यजीद की तारीफ करते हैं उनके सामने इस हदीस को पेश कीजिए और पूछिए इस हदीस का तुम्हारे पास जवाब क्या है। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। और बोलो इजाजत है, सो तो नहीं रहे। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्द सानी बाबुल करामत सफा नंबर 545। अन सईद बिन अब्दुल अजीज रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम्मा कान अय्यामुल हर्रा लम युअज़्ज़न फी मस्जिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासन वलम युक़म वलम यबरा सईद इब्न मुसय्यिब अल मस्जिदा वकाना ला यारिफु वक्त सलात इल्ला बिहमहमतिन यस्मउहा मिन कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बड़ी शानदार हदीस मैंने आपको सुनाई, बहुत शानदार। इस हदीस को आप सुन लेंगे, मतलब अगर सुन लेंगे तो जो लोग यजीद की तारीफ करते हैं और इमाम अली मकाम को इधर उधर बोलते हैं उनकी जबान पर ताला लग जाएगा। वो तौबा करेंगे, तौबा। मेरी तरफ देखिए,
सईद बिन अब्दुल अजीज कहते हैं, सईद बिन अब्दुल अजीज कहते हैं कि जब यजीदियों ने करबला वाले हुसैन को शहीद कर डाला, जब यजीदियों ने फातिमा जहरा के बेटों को शहीद कर डाला तो और दिलेर हो गया और बहादुर हो गया। अब वो सोचने लगा कि मुझसे कौन मुकाबला करेगा। जो मुकाबला करने वाला था मैंने उसके घराने को शहीद कर दिया। यजीद और दिलेर हो गया और यजीद बढ़ गया और उसका जुल्म बढ़ गया। इतना बढ़ा कि मक्कतुल मुकर्रमा की बेहुरमती की, मक्कतुल मुकर्रमा के हजारों सहाबा को बेदर्दी से कत्ल करवाया। मदीनातुल मुनव्वरा में जाकर के हजारों सहाबा को बेदर्दी से कत्ल करवाया। करबला के वाकया के बाद मक्का और मदीना में वो जुल्म ढाया कि 10,000 से ज्यादा सहाबा को कत्ल करवाया। कितने सहाबा को? जोर से बोलो। 10,000 से ज्यादा सहाबा को मक्का और मदीना में करबला के वाकया के बाद कत्ल करवाया। उसके बाद क्या हुआ सुनिए। मदीने की औरतों को अपने फौजियों पर हलाल कर दिया। मदीने की औरतों को अपने फौजियों पर हलाल कर दिया। हलाल का मतलब समझ रहे हैं। अपने फौजियों से कहा कि मदीना की जिन औरतों को चाहो तुम गलत इस्तेमाल कर सकते हो। उस जालिम यजीद ने मदीना की पाक दामन औरतों की इज्जतों पर हमला करवाया। हजारों सहाबा को बेदर्दी से कत्ल करवाया। और इस हदीस में है कि 3 दिन तक मस्जिद नबवी में नमाज ना हो सकी, अजान ना हो सकी। वजह क्या थी? मस्जिद नबवी में 3 दिन तक घोड़े बंधे थे। मस्जिद नबवी में 3 दिन तक घोड़ा अपना लीद फैलाता रहा, पेशाब करता रहा, घोड़े गंदगी फैलाते रहे। 3 दिन तक मस्जिद नबवी में अजान ना हो सकी, नमाज ना हो सकी। यजीद ने वो जुल्म ढाया कि मक्का वालों पर हमला किया, मक्का के सहाबा को कत्ल किया, मदीना वालों पर हमला किया, मदीने की औरतों की इज्जतों पर हमला करवाया, मदीने के सहाबा को कत्ल करवाया। मक्का और मदीना में 10,000 से ज्यादा सहाबा को उस जालिम ने कत्ल करवाया। उसके बाद क्या हुआ? मस्जिद नबी में 3 दिन तक घोड़े बंधवाए, घोड़ों से पखाना पेशाब करवाया। अजान बंद रही, नमाज बंद रही, कर्फ्यू जैसा माहौल रहा। कोई नमाज पढ़ने नहीं गया, कोई अजान देने नहीं गया। सईद बिन मुसय्यब जो ताबीन में से है, उनका कहना है कि मैं अकेले 3 दिन तक भूखे प्यासे मस्जिद नबवी में छुप कर रहा, लेकिन मैंने नमाज नहीं छोड़ी, मैंने नमाज नहीं छोड़ी। 3 दिन तक भूखे प्यासे मस्जिद नबवी में छुप कर रहा, लेकिन नमाज मैंने नहीं छोड़ी। नमाज किस तरह पढ़ी सुनिए। वो फरमाते हैं कि मैंने जो वक्त को पहचाना, मैंने जो टाइम को पहचाना, किसी से पूछ कर नहीं, सितारों को देख कर नहीं, सूरज का साया देख कर नहीं, मैंने जो वक्त को पहचाना इस तरह पहचाना कि मैंने 3 दिन तक नमाज इस तरह पढ़ी, जब जब नमाज का वक्त होता नबी की कब्र से अज़ान की आवाज आती। रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, या हुसैन या हसन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बताइए कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? आप अगर कुछ मतलब समझे, कुछ बाकी है तो जरा ज़हन लगाइए। इधर देखिए, मैंने जो आपको हदीस सुनाई ये किस किताब की है? जल्दी बोलो। मिशकात शरीफ, जिल्द नंबर 2, पेज नंबर, जल्दी बोलिए, 545। गलत साबित करने पर मुंह मांगा इनाम। इधर देखिए, यजीदियों ने वो जुल्म ढाया, जैसे अभी आपने देखा फिलिस्तीन पर हमला करने के बाद इजराइल शेर बन गया।
अरे बोलो, अभी आपने देखा ना, लेकिन ईरान ने जब अपना बांस डाला तो बिल्कुल ठीक हो गया। ईरान का बांस बड़ा खतरनाक था। बड़े बड़े जालिमों के दुनिया में एक पर एक जालिम जन्म लिए, लेकिन हर जालिम के सामने कोई ना कोई बड़ा बांस लेकर तो जरूर पहुंचा है। तो ऐसे ही इधर देखिए, करबला के वाकया के बाद यजीद का जुल्म और बढ़ गया। इतना बढ़ा कि मक्कतुल मुकर्रमा के सहाबा को बेदर्दी से कत्ल करवाया, काबा पर हमला करवाया, काबा की दीवार चटक गई। तारीख की किताब पढ़िए तो पता चलागा कि पत्थरों की इतनी बारिश करवाई मक्का में कि काबा की दीवार चटक गई। इधर देखिए, हजारों सहाबा को बेदर्दी से कत्ल करवाया। जब इसके फौजी मदीना पहुंचे तो मदीना में वो जुल्म ढाया कि हजारों सहाबा को कत्ल किया, औरतों की इज्जतों पर हमला करवाया। मस्जिद नबवी में 3 दिन तक घोड़े बंधवाए, घोड़ों से पखाना पेशाब करवाया। अब आप सीने पर हाथ रखकर बताओ, जो मस्जिद में घोड़ा बंधवाए, घोड़ों से पखाना पेशाब करवाए, जो मुसलमान की बेटियों को अपने फौजियों के लिए हलाल कर दे, उससे बड़ा जालिम, उससे बड़ा शैतान इस दुनिया में कौन हो सकता है। अब उसी शैतान की, जिसके जुल्म का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, जिसके खुबासत का चर्चा पूरी दुनिया में हो रहा है, जिसके जुल्म की शोहरत पूरी दुनिया में है, जिसकी अय्याशी का बाजार पूरी दुनिया में गर्म हो चुका है। सारी दुनिया को खबर है कि यजीद कैसा शैतान था। उस यजीद की दाढ़ी टोपी वाले, अपने आप को मुसलमान कहने वाले कहते रहमतुल्लाह अलैह। अबे पागल की औलाद, वो तुम्हारे लिए रहमतुल्लाह है। अरे बोलो, लेकिन इमाम हंबल के नजदीक लानतुल्लाह है। और भी हमारे उलमाए अहले सुन्नत, बाज फुकहा के नजदीक लानतुल्लाह है। यजीद के फिस्को फुजूर पर दुनिया भर के मुसलमानों का इत्तेफाक है। यह और बात है कि कुफ्र में इख्तलाफ है। किसी ने सुकूत फरमाया और किसी ने यजीद को काफिर लिखा, मगर फिस्को फुजूर और उसके जराइम और कराइम की बात है तो सारी दुनिया के मुसलमानों का इस पर इत्तेफाक है कि यजीद उस जालिम इंसान का नाम है जिसने काबा पर हमला करवाया। यजीद उस जालिम इंसान का नाम है जिसने फातिमा ज़हरा के बेटों को करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा रखकर उनको बेदर्दी से शहीद करवाया। यजीद उस जालिम इंसान का नाम है जिसने फातिमा की बेटियों के हाथों में, पांव में जंजीर और बेड़े बांध करके, बेड़ियां बांध करके, ऊंट की नंगी पीठ पर बैठाकर शाम और इराक के बाजारों में दर बदर फिराया। यजीद उस जालिम इंसान का नाम है कि जब हुसैन का सर उसके दरबार में पहुंचा, हदीस में है, जब यजीद के दरबार में हुसैन का सर पहुंचा तो डंडा उनके होठों पर मार कर कह रहा था, इधर देखिए कि अगर तुम मेरी बैअत कबूल कर लेते तो तुम्हारा ये हश्र ना होता। हजरत, एक सहाबी वहीं पर खड़े थे, हजरत ज़ैद बिन अरकम, उन्होंने कहा, अबे जालिम, उस होंठ पर डंडा मार रहा है जिन होठों को मुस्तफा चूमा करते थे, जिनके रोने से मुस्तफा रो पड़ते थे, जिनको मुस्तफा देखते नहीं थे तो बेचैन हो जाते थे, उस हुसैन के होठों पर डंडा मार रहा है। जालिम, कयामत में तुम रब को क्या मुंह दिखाओगे। हजरत, यजीद के जुल्म का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। यजीद की खुबासत का चर्चा पूरी दुनिया में हो रहा है, लेकिन हुसैन की शराफत, हुसैन की तहारत, हुसैन के तकवा और परहेजगारी का चर्चा पूरी दुनिया में हो रहा है। जान तो दे दी मगर बातिल के हाथ में अपना हाथ ना दिया। आप होते तो झुक जाते, अरे बोलो कोई और होता तो झुक जाता। कहता यजीद ने कहा, यजीद ने खबर कहलवाया, हुसैन तुम मेरी बैअत कबूल कर लो, तुम जो चाहोगे
वो तुमको दिया जाएगा। लेकिन हुसैन ने यही जवाब दिया, एक शराबी, एक अय्याश, एक जानी, एक बेनमाजी, जराइम कराइम के हिमालय पहाड़ बदनामे जमाना को मैं अपने नाना की उम्मत का अमीर नहीं बना सकता, वरना कयामत तक के लिए इस्लाम का दामन दागदार हो जाएगा। हुसैन ने इनकार कर दिया। इनकार करना था कि जंग छिड़ गई। वो कौन ऐसा जुल्म है जो जालिम ने नहीं किया। लेकिन वाह रे फातिमा का जहरा, लड़ते लड़ते आखिरी वक्त में, इधर देखिए, जब शहादत का वक्त आया आप सजदे में गए, आपने रब को सजदा किया। शिमरे लईन ने आकर के आपके दोषे अनवर पर खंजर चलाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुनिया समझ रही थी कि हुसैन कत्ल होकर मिट गए, खानदाने हुसैन मिट गए, हुसैन का नाम दुनिया से अब मिट जाएगा। लेकिन वाह, इधर देखिए जनाब, रब का कानून देखो, जालिम दुनिया से मिट जाता है लेकिन मजलूम दुनिया में बाकी रहता है, कातिल दुनिया से मिट जाता है, मकतूल दुनिया में बाकी रहता है। यजीद मिट गया, यजीद का खानदान मिट गया, यजीद की नस्लें मिट गई, लेकिन हुसैन जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है। उनकी औलाद जैसे कल दुनिया में थी आज भी दुनिया में है, और कयामत तक हुसैन की औलाद दुनिया में बाकी रहेगी। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद लगता है आप लोग थक गए और मैं भी थक गया। इधर देखिए, मैंने इसलिए, इधर देखिए, ये साउंड बॉक्स जो रखा हुआ है, जो देख रहे हैं ना, ये इतना बड़ा, अरे बोलिए, कम से कम 3 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा। ये कितनी दूरी पर है? 10 हाथ की दूरी पर है, और वो भी सामने में है। अरे बोलिए, सामने में है। तो अब आप फैसला करें। इतने करीब से माइक बहुत अच्छा है, माइक में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन ये साउंड बॉक्स जो सामने इतने करीब में है, अगर ये थोड़ा सा उस गुमती के पास या जहां पर जनाब बैठे हुए बिल्कुल लास्ट में, अगर वहां पर ये साउंड बॉक्स होता तो बड़ी अच्छी आवाज आपको मिलती और बोलने वाले को ज्यादा ताकत भी नहीं लगती। चूंकि ये डीजे है, बहुत करीब से अगर आप मुझको आवाज देंगे तो ये फेफड़ा फाड़ने वाली चीज है, लेकिन फिर भी आप बर्दाश्त कर रहे हैं। बर्दाश्त कीजिए, मैं भी बर्दाश्त कर चुका हूं। इजाजत दीजिए तो मैं अब आपको बस एक कहिए तो यहीं पर रोक दूं और वो हदीस सुना दूं। देखिए, आपकी मर्जी पर है। इधर देखिए, अगर इजाजत दीजिए तो अब मैं हदीसें तो बहुत है, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, लेकिन सबका ख्याल रखना है। मैं आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि इजराइल और फिलिस्तीन के जंग की हकीकत क्या है। अरे बोलिए, 1.5 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन अरब के बादशाहों ने फिलिस्तीन का साथ क्यों नहीं दिया? अगर इजाजत दीजिए तो मैं 10 मिनट के अंदर अपनी बातें मुकम्मल करूं। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? सिर्फ 10 से 12 मिनट हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि हजरत कुछ देर और बोल दीजिए। क्या नाम है सेक्रेटरी साहब का? जनाब अलाउद्दीन साहब, ये जलसे के सेक्रेटरी साहब हैं, माशाअल्लाह। यहाँ